अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से खराब होता जा रहा है ना। तो हमने उस पर डिस्कशन किया था एक ओल्ड सिलेबस पे, है ना, कि पुराने सिलेबस की वजह से किस तरीके से सिलेबस की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, नया रिसर्च नहीं आ पाता और स्टूडेंट्स को नई चीज़ें नहीं मिल पाती। किस तरीके से पुराणों में, वेदों में या पुराने स्क्रिप्चर्स पे जो आज के टाइम पे रेलेवेंस नहीं है, या ऐसी नॉलेज पे जो कि सूडो साइंस हो, उस पे हमें फोकस कराया जाता है ना। जबकि रियलिटी आज के टाइम पे कुछ और है ना। आज हम उसका दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे कि किसी दूसरे सिस्टम की वजह से हमारा इंडिया का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से खराब होता जाता है। तो जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा आता है वो आता है हमारा मार्किंग सिस्टम, है ना। मार्किंग सिस्टम, है ना, यानी जो हम मार्क्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, है ना। मुझे इसमें भी काफी हद तक प्रॉब्लम दिखाई देती है बच्चों के अंदर। आप एक छोटी सी बात समझिए, टॉप थ्री स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना, यही होता है हमारा। बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। अब मैं ये कहता हूं, हमारे सरकारी स्कूलों की अगर बात करूं तो एवरेज 50 बच्चों का हमारा एवरेज होता है, स्कूलों में 50 बच्चे होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम इन टॉप 3 को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो बाकी 47 बच्चे क्या वर्थलेस हैं? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यहीं पे अराइज होता है। हमने क्या काम किया है कि मार्किंग सिस्टम करके 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड तो निकाल लिए, लेकिन बाकी 47 बच्चे, क्या उनकी कोई स्किल नहीं है? आपने सिर्फ मार्क्स के बेस पे उनको जज कर लिया कि वो ज्यादा अच्छे नंबर लाए तो पढ़ाई में अच्छा है। हो सकता है कि इनमें से कोई बच्चा स्पीच में अच्छा हो, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, या कोई भी और स्किल हो सकती है, कोई बच्चा कॉमेडी में बहुत अच्छा हो। हमने क्या काम किया, सिर्फ एक सिस्टम लाके कि मार्क्स अच्छे आए हैं तो हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दिया, लेकिन बाकी बच्चों की स्किल्स तो हमने ओवरऑल खत्म कर दी। थाउजेंड्स ऑफ स्किल बच्चों के अंदर होते हैं, है ना, थाउजेंड्स ऑफ स्किल। लेकिन क्या हम सिर्फ एक एजुकेशन के ऊपर ही देख सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन में अच्छा नहीं है तो वो किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता? मैं इसमें थोड़ा आर्गुमेंट करता हूं। मेरे विचार से मार्किंग सिस्टम जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये रहती है तो हर बच्चा अपना जो स्किल है, टैलेंट है, उसको गंवा देता है। हर बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी आती है क्योंकि वो अपने आप को ऑलरेडी पीछे समझने लगता है। जब कोई भी बच्चा अपने आप को पीछे समझेगा तो सोसाइटी में अपने आप को वो पीछे समझने लगेगा ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने स्किल को बहुत अच्छे लेवल पर नहीं ला पाएगा। अगर मैं मानता हूं, जो मतलब मेरा मानना है, सिर्फ एजुकेशन मार्क्स की बजाय हमें ओवरऑल लेवल पे हमें मार्किंग करनी चाहिए, है ना। मैं ये कहता हूं कि अगर हम सिर्फ स्टडी के बेस पे ही देखेंगे, अब सपोज कर लो किसी बच्चे की टेंडेंसी कुछ याद करने की बहुत ज्यादा नहीं है ना, वो चीजें जल्दी भूल जाता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल है कॉमेडी की, तो क्या हम इसको सक्सेसफुल मानेंगे और इसको अनसक्सेस मानेंगे? क्या ऐसा है? मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी स्किल होती है। इनमें से हो सकता है कोई बच्चा बिजनेस में अच्छा हो। मैंने बहुत केसेस में देखा है, काफी हद तक मैं पढ़ाता रहता हूं, तो जो बच्चे बिजनेस में अच्छे थे वो कभी स्टडी में अच्छे नहीं थे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे वो स्टडी में। ज्यादातर बच्चे, ऑलमोस्ट मैं 98% कह रहा हूं, 98% बच्चे जो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते थे, जिनका बिजनेस ओरिएंटेड माइंड था, वो स्टडी में अच्छे नहीं थे। अब हम क्या इस बिजनेसमैन को हम खराब कहेंगे कि नहीं आप स्टडी अच्छी नहीं कर पाए तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते? मैं कहता हूं कि स्टडी का और बिजनेस का कहीं कोई रिलेवेंस नहीं है। हालांकि ये चीजें तो हमें सिखाई भी नहीं जाती। अगर स्टूडेंट किसी भी तरीके से ऐसी बात कहता है
जो बिजनेस ओरिएंटेड हो, टीचर उसको वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या मार्किंग सिस्टम आपके विचार से हो सकता है कि सही है? ये बहुत, मैं जो समझता हूं, काफी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। हम क्यों जज करते हैं मार्क्स के बेस पे ही बच्चों को? हम सिर्फ मार्क्स को ही क्यों लेके आते हैं हमेशा बीच में? क्या बच्चे के अंदर कोई टैलेंट नहीं है सिवाय मतलब पढ़ाई के अलावा? कोई और टैलेंट नहीं हो सकता बच्चे के अंदर? एक जब हम 12th में पढ़ा करते थे, हमारे एक साथ में एक क्लासमेट था हमारा, रोहित। ही वाज ग्रेट इन स्पोर्ट्स, क्रिकेट। आईपीएल में भी उसका सिलेक्शन हुआ। बट यू बिलीव और नॉट, वो स्टूडेंट टीचरों से बहुत ज्यादा पनिशमेंट लेता था, क्योंकि वो हमेशा स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलता था। हर टीचर उसको क्रिटिसाइज करता था कि ये बिगड़ैल बच्चा है, बिगड़ैल बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसके स्टडी में वो बहुत अच्छा नहीं था। तो क्या हम उसकी पूरी स्किल को नजरअंदाज कर देंगे कि आप स्टडी में अच्छे नहीं हो तो आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो सकते? कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे निकलेंगे। तो मेरा कहना सबसे पहला यह है कि सबसे पहले मार्किंग सिस्टम को डिफाइन किया जाए दोबारा से। अगर हम इसको दोबारा डिफाइन करते हैं कि मार्किंग सिस्टम सिर्फ एजुकेशन बेस पे ही नहीं होना चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या देश सिर्फ एक ही बेस पे चलेगा? बाकी स्किल्स किसी काम की नहीं है देश में? क्या हम सिर्फ एक स्किल में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं कि यहाँ अच्छा मिला तो बाकी चीजें खराब है, बाकी चीजें खराब है, अगर तुम इसमें अच्छे होगे तो ओवरऑल अच्छे हो जाओगे? मैं नहीं समझता ये किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी है। मैंने कई बच्चे इवन देखे हैं जो 12th पास भी सही से नहीं कर पाए, लेकिन आज बिजनेस बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और जो टॉप बैठे थे, मैंने देखा आज वो डिलीवरी कर रहे हैं। आप ये खबरें तो आप खुद देख सकते हो, एजुकेशन में डिग्रियां टॉप लेके बैठे हुए हैं, और टॉप लेने के बाद भी क्या कर रहे हैं? डिलीवरियां कर रहे हैं आज के टाइम पे। और जबकि ये जो है बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है, जो स्टडी में बहुत अच्छा नहीं था। तो सबसे पहले हमें इस चीज पे मार्किंग सिस्टम को रीडिफाइन करना चाहिए कि किस बिहाफ पे मार्क्स दिए जाएं। हम सिर्फ एक एग्जाम में अच्छा कर गया उसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मान सकते। मतलब जो मेरा खुद को एक ओपिनियन है इसमें, है ना। एक मैं कई बार जो देख पाता हूँ, टीचर के अंदर भी कई बार देख पाता हूँ। अच्छा, मार्किंग सिस्टम देने के लिए आप मुझे एक बात बताएं, क्या कोई भी टीचर बायस्ड नहीं हो सकता? आप बताएं। क्योंकि मार्क्स हाथ में किसके होते हैं? टीचर के। अब टीचर को कोई बच्चा पसंद है, ज्यादा मार्क्स दे दिए। टीचर को कोई बच्चा पसंद नहीं है, कम मार्क्स दे दिए। ये बायसनेस तो खैर मैंने बहुत देखी है, बहुत टीचरों में देखी है। क्यों करते हैं ऐसी बायसनेस? हालांकि ये बात मानी जाती है कि टीचर क्यों बायस करेगा, बट ये मैंने देखा है कि बायस्ड होता है। एक जैसे मैंने आपको रोहित के साथ बताया, है ना, क्लास में मैंने कई और स्टूडेंट्स के साथ भी देखा था कि जो फेवरेट स्टूडेंट्स थे उनको ज्यादा बेटर मार्क्स दिए गए थे, बजाय कि जो फेवरेट नहीं थे। या ऐसा भी सिस्टम मैंने देखा है कई बार, फर्स्ट या सेकंड टर्म में बच्चों को जो मार्क्स जो है वो कम दिए जाते हैं, जानबूझकर टीचर कम मार्क्स दे देते हैं ताकि उन पर थोड़ा सा प्रेशर बन सके, टीचरों पे और बाकी स्टूडेंट पे प्रेशर बनाया जा सके। अब जब प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा, वो कहेंगे कि प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चों पे घर पे ध्यान नहीं देते, जो कि हमें भी कॉमनली मिलता है। जो कई रिसर्च जब हम करते हैं स्टूडेंट्स की, तो फर्स्ट सेकंड मैंने देखा है कि बच्चा फर्स्ट सेकंड टर्म में कोई मार्क्स नहीं लाता, फेल होता है, बहुत कम मार्क्स होते हैं, लेकिन जैसे फाइनल आता है वो बहुत अच्छा कर जाता है। इसमें कई ये भी कहते हैं कि वो लास्ट में ही जाके पढ़ते हैं। तो फिर मेरा कहना ये है कि जब 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है, 2 मंथ्स के अंदर जब पूरा सिलेबस खत्म किया जा सकता है 2-3 महीने के अंदर, तो बच्चा खुद पूरे साल स्टडी क्यों करे? जब उसे पता है कि मैं 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सारा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ और पास हो सकता हूँ, तो उस पर पूरे साल प्रेशर क्यों बनाते हैं? या फिर इस तरीके के फर्स्ट और सेकेंड टर्म में मार्क्स कम क्यों देते हैं बच्चों को? इससे क्या होता है कि जब फर्स्ट और सेकंड टर्म में मार्क्स कम होते हैं तो बच्चा जिस दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के ट्राई करता है, पेरेंट्स प्रेशर कर करके उसको वहां जाने ही नहीं देते क्योंकि मार्क्स कम आए। ये एक रट लगी रहती है। मार्क्स कम आने का फर्स्ट या सेकंड टर्म में आप खुद देखिए
कि अगर फर्स्ट या सेकंड टर्म में मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि पूरे बच्चे का करियर खराब हो गया। आप खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप खुद देखिए कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपके मार्क्स कम आए थे, लेकिन फाइनल में ठीक ठाक आए या पास हो गए। जब आप 9th में पास हुए थे, 9th में जो मार्क्स आए थे आपके, क्या वो मार्क्स आपके आज भी कहीं काम आ रहे हैं? या 11th में जो मार्क्स दिए गए थे वो कहीं काम आ रहे हैं? हम्म तो पीडीएम था, एग्जाम होते यूनिट टेस्ट होते, उसमें मुझे 1 से 2 नंबर आए। अब आए थे, दिए थे, या जानबूझ के थे ये मैं कर सकती, तो यही हुआ था। तो मैं अपने पीडीएम में अपने जो मेरे ब्रदर थे, बड़े वाले एक ब्रदर, उनको लेके चली गई। चलो ठीक है, सारे टीचर ने अच्छा बोला। जब इकोनॉमिक वाले टीचर के पास गई तो उन्होंने बोला कि लड़की है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है, यूजलेस है, ये देखो इसके मार्क्स देखो, 2 नंबर लेके आई है, ये कोई 2 नंबर देने की बात है। अब वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, बड़े भाई बोले ठीक है, कुछ नहीं, पढ़ लेगी आगे, उन्होंने तो बोल दिया। और जो बाकी सारे टीचर थे, इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री हो गई, सारे बोले लड़की ने अच्छा किया, लड़की समझ आ रहा है, कुछ आंसर भी देती है, सारा कुछ। उसने उनको नेगेटिव बोल दिया। जब बड़ा लड़की मेरे पास आई बाद में, तो फिर तुझे पता नहीं तूने मुझे वहाँ शर्मिंदा कर दिया। जब मैंने इतने गंदे मार्क्स लेके आई है, क्या कर रही स्कूल में, क्या करते हैं, अच्छा अच्छा, क्या करती है, इतना मुझे सुनाया ना, मुझे खुद शर्म आई। अच्छा। और जबकि आज मैं देखता हूँ, आज तो आपकी इकोनॉमिक्स काफी अच्छी है। मीन्स अगर कोई परिस्थिति की वजह से नंबर कम आ जाए, हालांकि मेरे साथ भी एक बार हुआ था ऐसा, प्री बोर्ड था 12th क्लास का, तो एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसमें मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मतलब मेरी ये कंडीशन थी, बट फिर भी मैं एग्जाम देने चला गया था। मेरे मार्क्स कम आए। जब थोड़ी मेरी तबीयत सही हो गई, उसके बाद जब रिजल्ट मिला उधर पे, तो मुझे बहुत डांटा गया इस चीज को लेके, जबकि मुझे वो सारे आंसर पता थे कि आपने एग्जाम में लिखा क्यों नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वहां उल्टियां आ रही थी, इवन मैं 2 बार वहां उठ के गया था एग्जाम के बीच में ही, वॉमिटिंग करी थी मैंने, लिखा नहीं जा रहा था, पूरा मतलब कमरा घूम रहा था, वो मेरी कंडीशन थी। उस बिहाफ पे मेरे को जज कर लिया गया कि हु एम आई, कि मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा। और आज आप देख सकते हैं, सिंपल वे है। तो जैसे आपने बताया, जैसा मैंने भी ऑब्जर्व किया है, अगर हमारे पास नॉर्मली 6 से लेके 7 सब्जेक्ट तक पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, है ना। अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, और जो कि प्रोबेबल होता भी है, 5 सब्जेक्ट्स में अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, और वो बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में खराब कर देता है, तो टीचर उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि उसकी सारी जो गुडनेस है वो सब खत्म हो जाती है। इवन कई बच्चे आपने देखे होंगे मैथ्स में बहुत कमजोर होते हैं। अब मैथ्स में कमजोर होते हैं तो कहते हैं कि बस ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, एसएस में कमजोर है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, सोसाइटी में कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं आपको सच बताऊं तो ये सब एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बन जाए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे सक्सेस करते हैं, मैंने बहुत बच्चे सक्सेस करते देखे हैं। कई बच्चे जो अच्छे नहीं थे, एक मेरे पास एक बहुत पहले एक स्टूडेंट आया था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था स्टडी में, क्योंकि घर की तरफ से प्रेशर आता था, बट उसने ये बात कही थी कि सर मुझे ये करना है, तो मैंने उसको उसके बिहाफ पे स्टडी करी, वो बच्चा बहुत अच्छा आगे निकला, उस सब्जेक्ट में उसने मास्टर्स किए। तो हम एक सब्जेक्ट में अगर ये कह दे कि नहीं वो खराब है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा करियर खराब हो सकता है, उसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो। अगर किसी बच्चे का, आप खुद एक बात को सोच के देखें हमेशा, अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आप उसे परफेक्टली कर पाते हो? आप खुद उसे छोड़ के भागते हो। अब कोई एक इंसान जो क्रिकेट खेलता है, उसको जबरदस्ती बोला जाए कि आप स्टडी करो, और मान लीजिए कि कोई बच्चा जो स्टडी करना चाहता है बहुत अच्छी, वो कहता है कि मेरे को एजुकेशन में बहुत अच्छा लगता है, आप उसे जबरदस्ती फुटबॉल में भेज दो। ये तो वही वाली कंडीशन है कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स पसंद नहीं आ रही है, तो उसको जबरदस्ती कहना कि नहीं तुम तो खराब हो सकता है उसके माइंड में इकोनॉमिक्स ना सेटल होती हो, या किसी को पॉलिटिक्स ना समझ आती हो, या किसी को केमिस्ट्री ना समझ आती हो। अगर आपको देखना है कि जिस तरीके से टीचर बोलते हैं कि नहीं वो स्टूडेंट का करियर खराब हो जाएगा, तो एक काम कीजिए, आप उन्हीं टीचरों से बोलिए कि कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाए,
फिजिक्स वाली टीचर को एक बार को बोल के देखो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए या हिस्ट्री पढ़ाए, हिस्ट्री की टीचर को एक बार बोल के देखो कि आप केमिस्ट्री पढ़ाओ। अपने आप पता चल जाएगा कि हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। आप एक सब्जेक्ट के ऊपर जज नहीं कर सकते। अगर बच्चा कम मार्क्स ला रहा है तो उसके लिए बेटर ये है कि जस्ट डू सम हार्ड वर्क मोर, दैट्स इट। कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो हम बाकी सब्जेक्टों में ये कैसा कर रही है, क्या कर रहा है, हमने बाकी सब्जेक्टों पे तो एनालाइज ही नहीं किया उसका, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे उसको एनालाइजिंग दे दी, बस बात खत्म कर दी हमने कि नहीं हम एक सब्जेक्ट में खराब है तो ओवरऑल खराब है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमें ये बात पता है नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, देन हम क्यों इस चीज पे बहुत ज्यादा वो करते कि आप हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप एक बच्चे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर चीज में परफेक्ट हो, हाउ इट इज पॉसिबल। बच्चे है, कई बार पोटेंशियल अप होता है, कई बार पोटेंशियल डाउन होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, लेकिन हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं। हमें तो बस बच्चा परफेक्ट चाहिए, बस बच्चा परफेक्ट चाहिए। जब आप खुद परफेक्ट नहीं है, पहले सबसे पहले आप खुद से सवाल करें कि आप खुद परफेक्ट हैं जो बच्चे से परफेक्ट होने का कह रहे हैं। ये बात एक विचारणीय बात है, सोचने की बात है। जबरदस्ती बच्चों पे प्रेशर बनाना कि नहीं ये करो, मार्क्स खराब आ गए, ऊपर से फिर हमारे जो टीचर्स हैं खासकर प्राइवेट स्कूल्स में प्रेशर बना के रखते हैं। जब तक ऐसा रहेगा तब तक मैं कहता हूं इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा अच्छे से एजुकेटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्किंग सिस्टम ही खराब है। मार्किंग सिस्टम में जब इतनी सारी कमियां या बायसनेस निकल के आ सकती है तो आप खुद सोचिए कि जब रियल लाइफ में उसका इंपैक्ट आता होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा। मैं कहता हूं कि कोई भी टीचर अगर ये बात बोलता है कि बच्चा पढ़ाई में खराब है, तो क्या उस टीचर ने कोई दूसरी सिचुएशन में नहीं देखा कि बच्चा किस सिचुएशन पे काम कर रहा है। हो सकता है वो किसी और टैलेंट पे काम कर रहा हो किसी भी तरीके से, टीचर ने वो तो नोटिस ही नहीं किया कि नहीं जो मैं देख रहा हूं वही सही है, जो मैं नहीं देख रहा हूं वो सही नहीं है। ये सोचना बहुत बच्चे की लाइफ पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, तो इसलिए इस पे जरूर विचार करें। जैसे मैंने देखा है कि बच्चों के जो नंबर है वो कम क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं करवाते, जो सिलेबस है बस उसको पूरा करवा देते हैं, बाकी फिर उनको बच्चों को समझ में आए ना आए। जैसे मैंने खुद एक क्लास थी जिसमें मैं बहुत ठीक था मैथ में, और एक टीचर आए तो उन्होंने क्या किया, एक हफ्ते में पूरी मैथ्स की किताब दी, फिर एक हफ्ते के बाद हमसे बोलने लगे बोर्ड पे आके सवाल सॉल्व। कुछ बच्चे ऐसे थे जो छुट्टी में फिर आ करते थे, एक आदमी उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे होता है। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा 80 में से 80 ले। मैं यही बात तो कई बार कहता हूं कि टीचर बायस नहीं हो सकता है टीचर उस लेवल का ना पढ़ाता हो। देखो किसी भी टीचर पे अंधा ट्रस्ट करना हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है, टीचर पे अंधा ट्रस्ट करना, है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी टीचर देख लो, उसने जो बोल दिया हमने मान लिया, अरे ये भी तो देख लो क्या वो सही पढ़ाती है या पढ़ाता है। बच्चा हो सकता है बच्चे को उसका समझ ना आ रहा हो, ये भी कारण हो सकता है। या जैसे कि आपने बताया कि एक हफ्ते के अंदर सिलेबस पूरा खत्म करा दे और बोल रहे हैं कि बोर्ड पे सवाल करो, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक हफ्ते के अंदर अब आपने तो अपना काम खत्म कर दिया। कई टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना काम खत्म करते हैं, उन्हें मतलब इस बात से नहीं है कि आपने क्या काम किया। मैंने सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि टीचर जो है कॉपी बनवा देते हैं, है ना। अब सवाल यह है कि कॉपी क्यों बनवाई गई, कहा तो ये जाता है कि याद करने के लिए, है ना, कि बच्चों को याद हो जाएगा। मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो कॉपी अब इसलिए बनवाते हैं ताकि हमने अपना काम खत्म किया, हमने तो अपनी तरफ से काम कर दिया, बच्चे को नहीं आता कुछ भी तो उसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये कह देते हैं। उसके बाद कई टीचरों को मैंने उसी चीज पे देखा है, वो ये कहते हैं कि कोचिंग वाला क्या करा रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा एक सवाल यहीं पे आता है हमारा कि क्या वो टीचर सही से काम कर रहा है। ध्यान रखना, अगर किसी टीचर के पास जाके बच्चा अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है तो मैं कहता हूं टीचर के अंदर कमी, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हुई। और अगर बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो टीचर ये कह रहा है कि बच्चे के अंदर कमी है। क्यों, टीचर के अंदर कमी नहीं हो सकती। हम जो मार्किंग सिस्टम बना दिया, अब वो तो ये कहेगा अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, कई बच्चों को अच्छे नंबर दे दिए,
2-3 बच्चे 100 नंबर ले आए, उनको बोल दिया कि देखो मेरे बच्चे तो इतने नंबर ला रहे हैं। हमने भी कई असाइनमेंट्स चेक किए हैं, या हम भी कॉलेज में पढ़ा के आ चुके हैं। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छा लिख के आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की ही हमेशा गलती हो, टीचर की भी गलती हो सकती है, कई सेंस में हो सकती है। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो जिनको वो क्रेडिट ले रहा है, हो सकता है वो कहीं बाहर पढ़ के आए हों, या खुद उनका बहुत अच्छा लेवल हो पढ़ने का, बाकी सारे बच्चे उनके कम मार्क्स ला रहे हो। ये भी हो सकता है कि वो बच्चों को जानबूझ के कम मार्क्स दे दे, बायस। जैसे कि मैंने रोहित का आपको बताया, उसको जानबूझ के कम मार्क्स मिलते थे। हालांकि मैं खुद कहता हूँ पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, क्रिकेट में बहुत अच्छा था, तो हम क्यों उसके टैलेंट को हम बुरा कह रहे हैं कि ये तो पूरे दिन ग्राउंड में रहता है। अगर वो बच्चे का अगर है वो लेवल कि वो उस जगह बेटर कर सकता है, तो उसको उस जगह बेटर करने दो। आप क्यों जबरदस्ती उसको प्रेशर कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती उसको कह रहे हो कि नहीं आपको इस सिस्टम में ही एडजस्ट होना है? टीचर तो कहेगा ही कहेगा, उसको तो बस क्या करना है, अपना प्रेशर आप पे डाल देना है। जैसे कॉपी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट कहती है ताकि बच्चे को याद हो जाए, टीचर ने ये काम कर दिया कि बस तुम कॉपियां बना लो। जैसे अभी आपने बताया कि एक हफ्ते में पूरी बुक खत्म करा दी, तो वो क्या काम करेगा, थोड़े थोड़े देर काम करा देगा कॉपी में। उसके बाद अगर मान लो कहीं से इंस्पेक्शन आता है तो दिखा देगा, कॉपियां दे दो बस आप अपनी। ये मेरे को बहुत बच्चों ने बताया है कि टीचर बोल देते कि कॉपियां दे दो आप अपनी। कॉपियां दे दी, कॉपी देने के बाद बस उनका काम खत्म हो गया। अब बच्चा सीखा है नहीं सीखा है, बच्चे का क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये कौन देखेगा? तो इसलिए हमें सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि टीचर क्या कह रहे हैं। आप टीचर से भी तो जाके क्वेश्चन करें। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो ये कहते हैं कि टीचर ने कंप्लेंट करी है बच्चे की। अरे कभी टीचर से भी तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देखो, टीचर क्या कह रहा है, उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या है, उससे भी तो क्रॉस क्वेश्चन करो आप। हम कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। अगर वो कह रहा है कि बच्चा खराब हुआ है, तो क्यों खराब हुआ है? हमारे घर में तो बच्चा सही है, बच्चा खराब क्यों हो गया? मतलब उनके पास जाके बच्चे के पास प्रॉब्लम आ रही है। वैसे घर पे बच्चा हर जगह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जैसे उनके पास पहुंचे बच्चा खराब। टीचर से भी क्रॉस क्वेश्चन करना सीखो। आपने क्यों नहीं पढ़ा? अगर टीचर ये कह रहा है कि बच्चा आपका सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा, तो टीचर से क्वेश्चन करो, आप क्या कर रहे थे? आप ये मत बोलो हम ये कर रहे हैं हम वो करें, आप क्या कर रहे हो आप ये बताओ। अगर सपोज करो मैं आपको एक सब्जेक्ट लेता हूं, सपोज इकोनॉमिक्स है ना। अगर इकोनॉमिक्स का टीचर अगर आपको ये कह रहा है कि बच्चा खराब है ना, तो एक साल में आप बच्चे के साथ क्या कर रहे थे? जो बच्चा बेटर नहीं कर पाया, कमी किसकी है, टीचर की या बच्चे की? पेरेंट्स को क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। फैक्ट ये है, जिस दिन पेरेंट्स क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए, उसी दिन टीचर फिर अपने आप ही आप देखेंगे बच्चे अपने आप बेटर होने लगेंगे। क्योंकि वो तो क्या मार्क्स देने उन्हें, वो मार्क्स देते रहेंगे, नहीं बच्चा अच्छा है, उस पर ये थोड़ी ना क्वेश्चन करेंगे टीचर की हाँ भी बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए तो अब मैं क्या क्वेश्चन करूं। लेकिन उसके बाद भी आप क्वेश्चन करके देखें, तब रियलिटी पता चल के आएगी। तो सिर्फ टीचर के कहने पे ये ना मान के चलें कि बच्चा खराब है तो बच्चा खराब है। हो सकता है वो बायस करके दे दे, कॉपी में याद करा रहा हो, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। तो हम सिर्फ मार्क्स के बिहाफ पे अगर ये बात बोलें कि नहीं बच्चा खराब है, मेरे विचार से एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, और आप अपने बच्चे को ही डाउनग्रेड पे हमेशा लेके आओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर टीचर कह रहा है कि बच्चा कमजोर है, आप टीचर से क्वेश्चन करें, बच्चा क्यों कमजोर है? पढ़ने किसके पास भेजा था हमने? आपके पास। अगर जब हमें ही बच्चा पढ़ाना है तो हम आपके पास क्यों भेज रहे हैं? एक विचारणीय तथ्य है, इस पे जरूर फोकस करें। जब बच्चों का ध्यान सिर्फ मार्क्स पे रह जाता है, तो उनके बाकी के जो पोटेंशियल है, बाकी चीजों गिर जाते हैं। देखो ये ना परिस्थिति निर्भर करती है, ठीक है। अब क्या बच्चा सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्टेड है ना, या बच्चा खेल या किसी दूसरी परिस्थिति में या कोई और एक्टिविटी या स्किल है ना, उसमें इंटरेस्टेड है। अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एजुकेशन में ही सिर्फ अपने आप को फोकस कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट आएगा। बट हाँ,
अगर कोई बच्चा दूसरी स्किल, स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है, अगर वो अपने मार्क्स की तरफ ज्यादा ध्यान देगा तो डेफिनेटली से उसकी एक्टिविटी या स्किल जो है वो डाउनग्रेड पे आएंगी। क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोकस। जब एक्स्ट्रा फोकस होगा तो उसकी ये एक्टिविटी तो कम होगी और ये एक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। जब ये एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो सीधी सी बात है, फिर इसको थोड़ा तो डाउन करना पड़ेगा उसे, क्योंकि फोकस उसका वहां बढ़ेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये चांस है कि अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई या एजुकेशन में ही जा रहा है तो फिर उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे स्तर पे देखें तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। हो सकता है कि उसकी ये पूरी स्किल ही खत्म हो जाए, हो सकता है पूरी स्किल खत्म हो जाए उसकी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि फोकस कहां कराया जा रहा है उसका।